केतु महादशा में क्या होगा। सब कुछ धुआं धुआं है, आसमान थोड़े ही है। ये केतु का टाइम है, कोई मजाक थोड़ी ही है। यही है इसका सार कि केतु की महादशा में सब कुछ धुआं धुआं हो। सब कुछ ऐसा लगेगा कि भाई अब जो है यहाँ पर चीज़ें कुछ क्लैरिटी से नहीं दिखाई दे रही है। पहली चीज़ ये है कि आप अपना सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस खो देते हो इसके अंदर। मतलब आपका जो बैलेंस है लाइफ का वो गड़बड़ा जाता है एकदम बिल्कुल। केतु की महादशा में, केतु की महादशा शुरू होगी जब जो है आप एक ऐसी स्थिति में अपने आप को पाओगे कि भाई जहाँ पर जो है कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और केतु की महादशा शुरू होने से पहले आपको जो है जो आपकी दशा रहेगी वो एक तरीके से आपको नई टेरिटरी में डालेगी। यानी कि केतु की महादशा शुरू, मरकरी की दशा खत्म होने के पहले पहले आप एक नई टेरिटरी में होंगे। मरकरी जो है वो इतना बड़ा चेंज दे करके जाएगा कि केतु की महादशा एक नए स्थान पर नई परिस्थिति में शुरू होगी और वहां पर ये चलेगी आपके साथ में 7 साल, पूरे 7 साल ये आपके साथ रहेगी। शुरुआत की केतु की दशा शुरू होगी, फिर केतु में वीनस, फिर केतु में शुक्र और केतु में मून चंद्रमा, केतु में मंगल और केतु में राहु और केतु में जुपिटर और केतु में शनि और अंत में केतु में मरकरी दोबारा से। यानी कि जहाँ से कहानी शुरू हुई थी वहीं पर वापस आ जाएगी। यानी कि केतु की महादशा के पहले मरकरी चल रहा था, यानी कि बुध की महादशा चल रही थी और केतु की जो दशा है महादशा वो खत्म होने पर भी केतु के अंदर मरकरी ही चलेगा। तो अपना जो है ये पूरा साइकिल पूरा करेगा ये। अब इसमें होगा क्या क्या, सबसे पहले तो ये है कि सेंस बिल्कुल पूरी तरीके से गायब हो जाता है। नई टेरिटरी जो होगी अनजान होगी, वहां पर आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपके जीवन की डोर किसके हाथ में है, आपके जीवन को चला कौन रहा है। या तो डेली की लाइफ चल रही है या फिर कुछ और कुछ चल रहा है। दूसरा क्या है कि केतु की महादशा में मैंने जो काफ़ी कुछ सुना है कि भाई लोगों के जॉब चेंज हो जाते हैं। जॉब लॉसेज भी सुने हैं कि भाई जॉब लॉसेज यहाँ पर हो जाते हैं। अचानक से आपको लगेगा कि नहीं यार इस काम में मन नहीं लग रहा, अब कुछ और करें। केतु जो है वो धुआं धुआं है, शेडो प्लानेट है बिल्कुल, और वो शेडो वाला ही काम पैदा करेगा, धुएं वाला ही काम पैदा करेगा। केतु की महादशा में, केतु की अंतरदशा में हम बिल्कुल नहीं बोलते कि इसमें आप जॉब चेंज करो। हम ये बोलते हैं बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर कि आपको जो भी कुछ जॉब चेंज करना है वो आप केतु की महादशा या अंतरदशा शुरू होने से पहले पहले कर लो। केतु की महादशा में जॉब चेंजेस जो है वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि रखना आपको उसको कंफ्यूजन में ही है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर और आपके जो अटैचमेंट हैं उनको भी धीमे धीमे दूर करेगा ये, आपको एकांतवास की तरफ लेकर के जाएगा, बिल्कुल अकेलेपन की तरफ। आपका जिन चीज़ों पे आप गर्व महसूस करते हो या जिन चीज़ों से आपका ईगो सेटिस्फाई होता है उनको भी ये धीमे धीमे आपसे दूर ले जाएगा। और भगवान में आस्था बढ़ेगी। जनरली केतु, मैंने बड़े बड़े नास्तिकों को आस्तिक होते देखा है केतु की महादशा में, बड़े बड़े और यहाँ पर ये एक तरह से लिबरेशन की तरफ लेकर के जाएगा आपको। तो केतु में, केतु की अंतरदशा जो है वो 4 महीना 27 दिन चलेगी। और केतु में, केतु बहुत ज़्यादा फास्ट प्लानेट है, आप ये मान के चल लीजिए। तो जो भी अंतरदशा आएगी वो बहुत ज़्यादा फास्ट चलेगी, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा, 7 साल में ये सारी अंतरदशाएं इसको पूरी करनी है। तो सबसे छोटी जो है वो है केतु और शनि की अंतरदशा, जो कि 1 महीना 9 दिन, सॉरी 1 साल 1 महीना 9 दिन की रहेगी। सबसे जो छोटी दशा है वो केतु की खुद की दशा है और 4 महीना 27 दिन। उसके बाद सूर्य की जो है वो और भी छोटी है, वो 4 महीना 6 दिन चलेगी। तो आप ऐसे मानिए केतु में केतु की अंतरदशा 4 महीना 27 दिन,
केतु में शुक्र की अंतर्दशा 1 साल 2 महीना, केतु में सूर्य की अंतर्दशा 4 महीना 6 दिन, केतु में चंद्रमा की अंतर्दशा 7 महीना पूरे, केतु में मंगल की अंतर्दशा 4 महीना 27 दिन, और केतु में राहु की अंतर्दशा 1 साल 18 दिन। काफी लंबा मामला है ये। केतु में जुपिटर की अंतर्दशा यानी कि बृहस्पति अंतर्दशा 11 महीना 16 दिन, केतु महादशा में शनि की अंतर्दशा 1 साल 1 महीना 9 दिन, और केतु में मरकरी की अंतर्दशा यानी कि बुध की अंतर्दशा 11 महीना 27 दिन। ऐसे ये हिसाब किताब चलेगा। अब इनका हम ब्रेकअप करते हैं, इनको हम थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं, थोड़ा सा अंदर जाते हैं। केतु की महादशा में जब केतु की अंतर्दशा शुरू होगी तो एकदम से चेंज आएगा। वो मैं कह रहा हूँ चेंज आपकी लाइफ में केतु की महादशा शुरू होने से पहले ही आ चुका हो, और ये एक तरह का ट्रैप है। ओके, ये एक तरह का ट्रैप है। अगर आपने मरकरी की बुध की महादशा में अगर आपने जॉब चेंज नहीं किया तो केतु में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन 99% जो लोग हैं वो केतु की महादशा में जॉब चेंज करने के बाद ही एंटर होते हैं। ओके, तो केतु की जो है वो बहुत ज़्यादा धुआं यहाँ पर फॉगनेस पैदा करेगा। केतु में जो है वीनस जब चंद्रमा आएगा तो यहाँ पर जो है ये एक तरीके से हमको ये मानना चाहिए कि या तो लेडी लक वुमेन या तो आपके खिलाफ जाएगी या आपके साथ जाएगी। और कुछ कारण हैं यहाँ पर जिसकी वजह से लोगों को जो है यहाँ पर अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं केतु और वीनस की अंतर्दशा में। केतु महादशा में और शुक्र की अंतर्दशा में अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं, ये उतनी ज़्यादा पेनफुल नहीं है। लेकिन जब केतु में जब सूर्य आएगा तो पिछला जो भी कुछ धुआं पैदा हुआ है, सूरज की रोशनी वापस आएगी और यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये धुआं हटेगा। जब केतु में चंद्रमा की दशा आएगी तो ये भी जो है आपके लिए थोड़ा सा रिलीफ लेकर के आएगी। लेकिन जब केतु में मंगल की दशा, जब मार्स की अंतर्दशा आएगी तो यहाँ पर जो है वार वाला माहौल बनेगा, और वार वाला माहौल बनेगा लेकिन आपके पैसे नहीं रुकेंगे, आपके पैसे आते रहेंगे। सबसे जो दिक्कत भरी बात है यहाँ पर वो जब केतु महादशा में राहु की अंतर्दशा आएगी। एक तो ये जो है थोड़ा सा ये लंबी है ये वाली दशा, केतु में 1 साल 18 महीना, ये बिल्कुल प्योर पेन है, क्योंकि यहाँ पर दैत्य ने जो भी राक्षस है केतु और राहु दोनों मिलके अपना जो है एक आकार पूरा करेंगे। राहु में केतु मिलता है, केतु में राहु मिलता है, ये अपना एक आकार पूरा करते हैं। और ये वाला पीरियड सबसे ज़्यादा टफ है, इसमें जो है आपके सबसे बढ़िया प्लान भी काम नहीं करेंगे। और फिर आएगी राहु के जाने के बाद आएगी केतु में जुपिटर की अंतर्दशा यानी कि बृहस्पति की अंतर्दशा। अब इस बृहस्पति की अंतर्दशा में प्रॉब्लम क्या है, राहु जो है वो केतु और राहु टेंशन के अलावा और कुछ नहीं पैदा करके गए, और केतु में जुपिटर यहाँ पे हेल्थ इश्यूज पैदा कर देगा आपकी लाइफ में। आपकी कुंडली में जिस घर में भी जुपिटर बैठा होगा उससे संबंधित नेगेटिव रिजल्ट देता है, चाहे इसको लोग माने या ना माने। तो इन नेगेटिव रिजल्ट्स से भी बचा जा सकता है। फिर केतु में आएगी शनि की अंतर्दशा, जो कि बिल्कुल आपको एक तरीके से योगी बना देगी, बिल्कुल आपको साधु संत बना देगी एकदम से, और दुनिया का थोड़ा सा ज्ञान कराएगी यहाँ पे, लेकिन ये भी जो है नेगेटिव एक तरीके से मानी जाएगी। अंत में आएगी केतु में मरकरी की अंतर्दशा। केतु में जब मरकरी की अंतर्दशा आएगी तो ये यहाँ पर होप पैदा होगी। ये जो भी कुछ अभी तक इसने जो है उथल पुथल मचाई है आपकी लाइफ में, क्लैरिटी नहीं दी है या और कुछ इश्यूज रहे हैं, यहाँ पर क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ में। और केतु के जाने के बाद में शुरू होगी वीनस की, शुक्र की महादशा। शुक्र की महादशा का रिजल्ट फिर कभी, लेकिन फिलहाल हम केतु के बारे में और बात करते हैं थोड़ी सी। तो शुरुआत में केतु जो है, जो मेरे साथ रहा केतु, उसका मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि केतु का क्या मामला रहा। केतु जो है पहले जो है जब तक केतु की दशा रही तब तक जो है एक तरीके से
बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन टेंशन काफ़ी ज़्यादा रही। केतु में जब शनि आया तो केतु में जब सूर्य आया, केतु में जब यहाँ पर जब जो है वीनस आया, शुक्र आया, तो शुक्र ने आने के बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी दी, लेकिन घर में कैद कर दिया। उसके बाद केतु में सूर्य आया, सूर्य ने भी उस कैद से बाहर नहीं निकाला, चंद्रमा ने भी नहीं निकाला। फिर आया एंड में जो है फिर इसके बाद आया मार्स, यानी कि मंगल ने जो है उस कैद से आज़ाद किया, घर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। लेकिन फिर शुरू हो गई केतु में राहु की अंतर्दशा, और उसने जो है पूरा 1 साल रुलाया पूरी तरीके से। और उसके बाद आ गई केतु में जुपिटर की, यानी कि जुपिटर की अंतर्दशा, बृहस्पति अंतर्दशा, और उसने भी जो है 1 साल काफ़ी हेल्थ इश्यूज पैदा किए। उसके बाद आया केतु में शनि। शनि ने जो है केतु में शनि ने आकर के कुछ नए एंगल पैदा किए, यहाँ पे कुछ नए इश्यूज पैदा किए। थोड़ी सी स्टेबिलिटी जरूर आई, लेकिन पूरी तरह से नहीं आई। और उसके बाद अब जो चल रही है वो है केतु में मरकरी की अंतर्दशा, जो कि पहले के टाइम से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अब कम से कम दिमागी टेंशन उतनी नहीं है जितनी जो है पिछले टाइम में थी। एक बात मैं आपको और याद दिला दूं, इसी समय मेरी जो है शनि की 7.5 भी चल रही है। ठीक है, तो ये रहा केतु के बारे में। सब कुछ धुआं है, मजाक नहीं समझिएगा इसको। अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड, एंड गॉड ब्लेस यू।